हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं आपको झूमर का आगे का मैं बताऊंगी कि क्या बना करना है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और उसमें मैंने ये बनाने के लिए सिखाया है कैसे खरगोश को बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट आप देख के इसको बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का इस पार्ट में बताऊंगी। जैसे की आप देख सकते हो कि मैंने इसका जोड़ी बना के कम्प्लीट कर लिया है। एक जोड़ी ये हमारा हो गया है खरगोश का। इसके अलावा और आपको अलग अलग से सेम टू सेम ऐसे ही 4 बनाने हैं ताकि आपका 3 जोड़ी बन सके। ये हमारा एक जोड़ी होगा और 2 जोड़ी बनाने के लिए और 4 सेम टू सेम ऐसे ही रैबिट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको इसको जोड़ने के लिए बहुत सारे मोती का मैंने वीडियो बनाया है जिसमें कि जोड़ना मैंने सिखाया है। इसमें भी मैं आपको स्टार्टिंग में जोड़ना बता दूंगी कि कैसे जोड़ना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उसे भी देख के आप आसानी से सीख सको कि कैसे जोड़ा है मैंने। और इसमें भी स्टार्टिंग में मैं जोड़ना आपको दिखा दूंगी। तो इसे मैं अभी जोड़ के आपको दिखा देती हूँ। और इसके अंदर जो फिल करना है, इसके अंदर व्हाइट कलर का कवर, जो प्लास्टिक कवर होता है उसे ही आप फिल कीजिएगा ताकि कि जो अंदर जो प्लास्टिक कवर व्हाइट कलर का दिखेगा नहीं, ये व्हाइट मोती में वो मिल जाएगा। और अगर आप दूसरा कलर डालोगे तो वो बाहर से ही दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगा है देखने में, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए व्हाइट कवर का ही पॉलिथीन जिसे बोला जाता है वही इसके अंदर डालिएगा। तो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको जोड़ना बता देती हूँ। तो पहले हम प्लास्टिक धागा ले लेंगे, लास्ट में गांठ लगा के आप कहीं भी जहाँ से आपको सुविधा होता है, जहाँ से आपको इजी पड़ता है, आप वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इसे जोड़ने के लिए। तो मैं आपको इजी वे में मैं यहाँ से आपको जोड़ना सिखा देती हूँ कि यहाँ से मैं आपको जोड़ के बता देती हूँ कि कैसे जोड़ना है। तो हम ये जैसे कि ये अंदर वाला है, हम देख लेंगे किस तरफ ज्यादा गांठ है, किस तरफ कम गांठ है। इस तरफ ज्यादा गांठ है तो इसको अंदर की तरफ से हम इस तरह से हम इसको धागे को निकालेंगे, इस मोती में डाल के फिर यहाँ लेके आएंगे, इस मोती में लेके आएंगे। तो ये जो हमारा धागा है इस तरफ अंदर की तरफ आ जाएगा। जब हम इसको ऊपर से हम इसको जोड़ेंगे ये धागा अंदर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एक व्हाइट मोती। व्हाइट मोती लेने के बाद दूसरे का जो ये सिरा है के ऊपर से ये इस तरह से हम निकालेंगे धागे को। और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक व्हाइट मोती और फिर इस वाले व्हाइट मोती से हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम इस व्हाइट मोती में धागे को डालेंगे और इस व्हाइट मोती से हम धागे को निकाल लेंगे। अभी फिर यहाँ पे लेंगे एक व्हाइट मोती और फिर इस व्हाइट मोती से धागे को हम निकाल लेंगे। फिर इस मोती से धागे को निकालते हुए एक राउंड लगा लेंगे इस तरह। फिर यहाँ पे लेंगे व्हाइट मोती, फिर इस मोती से धागे को निकालेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैंने ये आपको बताया कि कैसे यहाँ तक कंप्लीट करना है। उसके कंप्लीट करने के बाद यहाँ से एक एक मोती डाल के ये पूरा ये बॉर्डर लाइन आप डाल के जब आप यहाँ पे आइएगा तो इसके अंदर आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ये इधर की तरफ आप बढ़िएगा क्योंकि अगर यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे तो इसके अंदर फिल करने के लिए फिर मुश्किल होगा। यहाँ पे आने के बाद इस लाइन में आने के बाद इसको आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारा ये लाइन है, ये आपका बॉर्डर लाइन, यहाँ तक आने के बाद इस कान को आप फिल कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये जो है यहाँ तक आप जब इस मोती पे आइएगा, ये जो ये मोती है इस मोती पे आइएगा तो अब इस कान को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ये बॉर्डर लाइन ऐसे पूरा करते हुए और जहाँ पे रेड मोती है वहाँ पे रेड मोती का इस्तेमाल करना है और इसी तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे। तो पहले इसे हम एक एक मोती डाल के इसको पूरा क्लोज करके बना लेते हैं। और इसके अंदर व्हाइट कलर प्लास्टिक डालेंगे ताकि इसमें व्हाइट कलर का इसलिए डालेंगे कि सेम व्हाइट में व्हाइट ज्यादा दिखता नहीं है बाहर, पॉलिथीन ही डालिएगा और वो बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। सेम टू सेम इसी तरह से और 2 बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसको क्या करना है।
है, तो पहले हम इसको और 2 को बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो हमने इसे चारों तरफ से जोड़ के इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप जैसे कि देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ से शुरुआत किया था, तो यहाँ से ये बनाते बनाते ये सारे कॉर्नर पे और जहाँ पे रेड था वहाँ पे रेड मैंने डाला है, और तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि और 2 बनाने हैं, तो मैंने दोनों बना के कंप्लीट कर लिए हैं। आप जैसे देख सकते हो मैंने 3 खरगोश बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और तो अभी झूमर में जैसे स्टार्टिंग में आपने झूमर देखा था, उसी में अब इसको अटैच करेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस टाइप का झूमर बनाना चाहते हो, बड़ा झूमर बनाना चाहते हो, गोल वाला जो रिंग आपने देखा था उस तरह का बनाना चाहते हो, या फिर आप एक स्ट्रेट लाइन जो स्टिक होता है उस पे भी आप 2 खरगोश को बैठा सकते हो, अगर आपको उस तरह का चाहिए तो। मैं इसमें गोल कलर का जैसे रिंग है, इतना बड़ा रिंग है, तो उसमें मैं इन तीनों को लटकाऊंगी झूमर की तरह। ये बनेगा, ये झूमर की तरह बनेगा। तो मैं इसको आपको उस पे लगा के एक दिखाती हूँ कि कैसे इसको अटैच करना है। सेम टू सेम उसी तरह से आप सभी को इसमें अटैच करिए। तो मैं पहले इस झूमर पे इसको बैठा के एक दिखा देती हूँ, और फिर इन तीनों को भी सेम टू सेम और दोनों को उसी तरह से उस पे बैठाना है। तो पहले हम रिंग ले लेंगे, एक बड़ा सा रिंग या मीडियम रिंग, जो आपको इजी से अवेलेबल हो जाए वो आप रिंग ले सकते हो। तो मेरे पास ये मीडियम में रिंग है। अगर आपके पास बड़ा रिंग है तो आप बड़े रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम टू सेम इसी तरह से उसके भी बड़े रिंग पे भी आप इस खरगोश को उसी तरह से आप बैठा सकते हो। जैसे मैं इस पे बैठाऊंगी तो इसको मैं बीच में रख के इस तरह से बैठाएंगे। जैसे ये इधर से बैठा और एक इधर से और फिर तीसरा, तो ये इस तरह का बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए इसमें अभी जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए पहले हम इस रिंग को हम कवर कर देंगे, मोती से ही कवर करेंगे। तो मैंने ये कैसे रिंग को कवर किया है वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने जिसमें झूमर बनाया उसमें मैंने बताया कि कैसे रिंग को कवर करना है। पहले हम रिंग को कवर कर लेते हैं, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसमें जाके वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि इसको मैंने रिंग को कैसे कवर किया है। तो पहले हम रिंग को कवर करके फिनिश कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा रिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है, ये पूरा कवर हो गया है। तो आप अपने पसंदीदा कलर इसमें डाल सकते हो। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि व्हाइट बना रहे हैं खरगोश तो व्हाइट ही कलर का आपको मोती लगेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप कलर के मोती डाल सकते। इस पे हम खरगोश बैठाएंगे तो इस तरह का मैंने आपको बनाने के लिए बोला था। इस तरह का हमने 3 बना के रेडी किया है। तो मैं आपको एक इस पे बैठा के दिखाऊंगी कि इस पे कैसे इसको बैठाना है। सेम टू सेम इसी तरह से आपको उन दोनों को भी बैठाना है इस रिंग पे। तो पहले मैं पहला बैठा के दिखा देती हूँ कि कैसे आपको बैठाना है, और सेम टू सेम आप उसको भी दोनों को बैठा दीजिएगा। और इस रिंग को मैंने कैसे फिल किया है ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में आपको मैंने बताया था कि फिल करने के लिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, उसका लिंक दिया हुआ है, और आप वहाँ उस वीडियो को देख करके आप इसको रिंग को फिल करना आप सीख सकते हो। तो अभी मैं इसको एक खरगोश को आपको बैठा के दिखा देती हूँ कैसे बैठाना है। सेम टू सेम दोनों खरगोश को भी आपको बैठाना है। तो इसमें पैर में बैठाने के लिए जैसे कि हमने रेड कलर की मोती डाला है, तो रेड कलर की मोती से ही डालेंगे। तो मैं इसको पहला एक बैठा के आपको दिखा देती हूँ कैसे बैठाना है। सेम टू सेम बैठाना है। तो इसको हम इस तरह से बैठाएंगे कि ये जो हमारा मोती है, ये जो मैंने बनाया है 3 जगह पे मोती इस तरह के, तो ये हमारा बीच में आए, इसीलिए मैंने मतलब एक बॉर्डर आप समझ सकते हो कि बॉर्डर डालने के लिए ये 3 खरगोश बैठा रहे तो उस हिसाब से हम डाल रहे। तो मैं एक खरगोश आपको बैठा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम डालेंगे, जो जैसे कि हमारा ये मोती ये इस तरह से जो हमारा ये है, तो हम धागे को यहाँ से इस मोती से, फिर हम धागे को इस मोती में लेके आ जाएंगे, और यहाँ पे हम ये खरगोश एक आगे वाला हिस्सा ले लेंगे। थोड़ा एडजस्ट करके आपको एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा इस तरह से। अभी यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं एक रेड मोती। रेड मोती लेने के बाद हम इस आगे वाले खरगोश के आगे वाले पैर में ये जो आगे वाला रेड मोती है उसमें हम सुई को डाल लेंगे। फिर एक और हम रेड मोती लेंगे, और फिर इसी व्हाइट वाले मोती से हम धागे को निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से बैठेगा। आप जैसे कि देख सकते हो, आप देख सकते हो ये इस तरह से बैठेगा। मैं आपको पास ला के दिखाती हूँ। इस तरह से ये बैठेगा। सेम टू सेम इसी तरह से हम सभी को बनाएंगे। तो अभी हम इस मोती को इस रेड मोती में लाने के बाद इस मोती से, ये जो हमारा ये मोती है, इस मोती से धागे को निकालेंगे। इस मोती से धागे को इधर से इस मोती से निकालने के बाद फिर हम एक डालेंगे रेड मोती, और फिर हम इस व्हाइट मोती में, ये जो हमारा ये दिख रहा है आपको, इस व्हाइट मोती से हम धागे को निकालेंगे। फिर हम एक बार इसमें घुमा लेंगे इस तरह से, इस मोती से हम निकाल लेंगे धागे को।
फिर इस मोती में, फिर इस व्हाइट मोती में हम धागे को निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे एक रेड मोती और फिर हम अभी इस रेड मोती में, ये जो हमारा ये रेड मोती है, इसमें से हम धागे को निकालेंगे। फिर हम इस रेड मोती से, फिर इस व्हाइट में, फिर हम इस रेड मोती में ऊपर की तरफ, ऊपर वाली रेड मोती में हम जाएंगे, इस रेड मोती में। फिर इससे इस साइड, ये जो ये हमारा है, इसमें हम धागे को निकाल लेंगे। अभी हम फिर एक रेड मोती लेंगे। अभी फिर हम यहाँ पे जो नीचे में व्हाइट मोती है, ये वाली से हम धागे को निकालेंगे। फिर वापस से हम घुमाएंगे। फिर हम बैक साइड कर लेंगे। अभी धागे को हम इस रेड मोती में निकालेंगे। अभी फिर हम यहाँ पे एक रेड मोती डालेंगे और फिर इस व्हाइट मोती में हम धागे को निकालेंगे। फिर इस रेड मोती से धागे को हम निकालेंगे। फिर वापस इस रेड मोती में, अभी फिर वापस इधर से ही रेड मोती से फिर हम जाएंगे अभी राइट साइड व्हाइट मोती में। फिर ऊपर रेड मोती करेंगे। तो ये हमारा जॉइंट हो गया है खरगोश का पैर। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जॉइंट हो गया है और इसको आप टाइट करने के लिए एक दो बार धागे को घुमा के टाइट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है। सेम इसी तरह से हमें इसे भी जॉइंट करना है। ये अभी यहाँ पे जॉइंट होगा, सेम यहाँ पे, ये देखिए बराबर पे, ये व्हाइट वाला स्टार्टिंग का, ये इसमें ये एक दो व्हाइट छोड़ना है, फिर यहाँ से तो सेम टू सेम ये इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से तीनों खरगोश के पैर को हमें इसमें जोड़ना है। जैसे मैंने इसमें जोड़ा है, सेम टू सेम आप ये भी और इन दोनों को भी, यहाँ पे जो खरगोश रहेगा इन दोनों को सेम टू सेम वैसे ही जोड़ना है। हम पहले जोड़ के इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आगे बताऊंगी कि इसके आगे क्या करना है। तो पहले हम खरगोश को इस पे रिंग पे जोड़ के फिनिश कर लेते हैं। तो हमने ये बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक आपको बनाने के लिए सिखाया था कि कैसे इसको इस करी में जोड़ना है। सेम टू सेम वैसे ही सेम टू सेम तीनों खरगोश को मैंने जोड़ लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हैंग करने के लिए एक हैंगिंग बनाएंगे ताकि ये दीवार में हैंग हो सके। तो उसके लिए अभी हम एक्स्ट्रा इस पे से मैं एक आपको हैंगिंग का स्टार्टिंग बता दूंगी कि कैसे बनाना है। सेम टू सेम वैसे ही आपको दूसरा भी बनाना है। तो सेम जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, इसका जो ये कान है खरगोश का, ये वाला कान, तो मैं यहाँ से उसके लिए स्टार्ट करूंगी। सेम टू सेम आपको वैसा ही आपको बनाना है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई आप रख सकते हो। मैं जितनी लंबाई रख रही हूँ उस हिसाब से अगर आप रखना चाहो तो उस हिसाब से भी आप रख सकते हो। उसमें कोई ये नहीं है आपको ज्यादा लंबा चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा लंबाई चाहिए, तो उस हिसाब से आप ज्यादा लंबा भी रख सकते हो। तो मुझे कमेंट में तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे और उन्होंने पूछा था, बार बार पूछा कि मुझे, मैंने सब कुछ बना लिया जो मैंने पहले, आप जैसे आप मेरे वीडियो में पहले जाओगे जिसमें मैंने झूमर बनाया है तो उसमें हैंगिंग मैंने बनाया था, तो उन्होंने हैंगिंग बना लिया है। लेकिन उनको करी बनाना समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने बहुत बार मेरे को मैसेज किया कि मुझे करी बनाना सिखा दो, कि कैसे आपने बनाया, मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बार बार देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं उस हिसाब से इसलिए मैं ये वीडियो पर्पसली लेके आई हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बार मैसेज किया, जिनका नाम नेहा शर्मा है। मैं इस वीडियो में इसलिए उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे डीएम किए कि प्लीज मुझे मैंने सब बना लिया है, मुझे बस करी बनाना सिखा दो। तो उसके हिसाब से मैं ऐसा वीडियो बना लेके आई कि मैं एक अलग सिखा भी दूं आपको और उनको भी एक हैंगिंग बनाना सिखा दूं, ताकि दोनों काम एक साथ मेरा हो जाए। तो मैं आपको हैंगिंग बनाना सिखा देती। तो पहले हम धागा लेंगे और इसके सर पे जो हमारा यहाँ है, तो आप जो भी झूमर बना ले उसकी जहाँ से आपको धागा जोड़ना है वहां से आप धागा को ले ले। जैसे मुझे इसके यहाँ पे जोड़ना है तो मैं यहाँ से इस मोती से यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेंगे 3 मोती। तो यहाँ पे हम 3 मोती लेंगे, तो आप कोई सा भी कलर का मोती ले सकते हो। तो जैसे मैं इसमें व्हाइट और ऑरेंज ली हूँ, यहाँ पे ऑरेंज का इस्तेमाल है तो मैं ऑरेंज मोती ली हूँ। अगर आपको जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लूंगी एक, आप ध्यान से मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब जैसे हमने इस मोती में धागे को डाल लिया है, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक व्हाइट मोती, फिर एक ऑरेंज मोती, फिर एक व्हाइट मोती, और फिर इसी मोती से, ये देखिए जिस मोती में धागा डाला है उसके पीछे से हमने इसको निकाल दिया है।
और फिर हम ये एक बार और इसको घुमा लेंगे ताकि ये हमारा धागा जो हम जब हैंग करेंगे तो हमारा धागा मजबूत होना चाहिए। ऐसे अगर हम एक बार करेंगे तो धागा कमजोर होता है, तो धागा कभी कभी टूट जाता है। तो हम इसमें एक बार और इससे धागे से हम मोती में घुमा लेंगे। अभी यहाँ पे हम लेंगे 3 ऑरेंज मोती और इसी मोती में हम पीछे से धागे को निकाल देंगे और फिर हम धागे को इसमें एक बार घुमा लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे हम 3 व्हाइट मोती इसी तरह से जैसे कि ये हमने ये डाला है, सेम इसी तरह से ये हम अभी यहाँ पे 10 व्हाइट मोती डालेंगे। जैसे ये हमारा 1 हो गया है, सेम ये लाइन हमारा 10 होगा। तो पहले हम ये 10 मोती डाल करके पहले कंप्लीट कर लेते हैं व्हाइट कलर का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन से 10 मोती डाल दिया। ये व्हाइट मोती 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मोती हो गए हैं। अभी फिर उसके बाद हम एक ऑरेंज मोती डालेंगे, सेम इसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में डाला था वैसे ही डालेंगे। तो अभी हम ऑरेंज मोती डालने के लिए एक व्हाइट मोती, एक ऑरेंज मोती, फिर एक व्हाइट मोती, अभी फिर 3 ऑरेंज मोती। इस तरह से बनाना है, इस तरह से जैसे कि ये हमारा एक, हमने ये इसको एक काउंट किया है, तो ये जो 10-10 मोती से हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, ये हमारा 1 होगा। तो इसी तरह से ये जो है ये हमारा होना चाहिए 10, 5 इधर, 50 मोती इधर होना चाहिए, 50 मोती उस तरफ होना चाहिए। 50 मोती के लिए ये लंबाई होगी और 50 मोती के लिए इधर लंबाई होगी, इस खरगोश के लिए लंबाई होगी। तो आप और 50 मोती जो यहाँ से बनाएंगे तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से 50 मोती का बना सकते हो, यहाँ से 50 मोती इस मोती के लिए और यहाँ से 50 मोती का सेम टू सेम बनाएंगे। और ये जो हमारा ये है, ये हम 10 मोती का एक लरी काउंट करेंगे। इस तरह से तीनों को बना के हमें जॉइंट करना है ताकि हमारा ये हैंगिंग बन सके। मैं आपको ये एक कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि कैसे बनाया है मैंने, एक यहाँ से यहाँ तक। आप एक 100 मोती का एक लरी बना सकते हो, 50 का इधर 50 के इधर जॉइंट करके। तो मैं वो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ कि क्या करना है। आप जैसे कि देख सकते हो कि ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको यहाँ से शुरुआत बना के दिखाया था और मैंने बोला था कि इस तरह के आप 5 बनाइएगा। 5 बनाने के बाद मैंने यहाँ बीच में इस तरह का दिया है, ये आप देख लीजिए, इस तरह का 3 मोती ऑरेंज कलर में डाली है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने 5 बनाए हैं, यहाँ तक कंप्लीट किए। टोटल हमारा 10 हो गया है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि आप 10 ये लरी बनाइएगा, 1 2 3 4 5 के बाद ये यहाँ पे दिया है, फिर 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 हो गया। अभी हम इसको दूसरे खरगोश में
में हम इसमें अटैच करेंगे। इस खरगोश में तो हम ले लेंगे यहाँ पे 2 व्हाइट मोती। यहाँ पे हमारा 2 व्हाइट मोती लगेगा, क्योंकि ये एक व्हाइट मोती यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से ही हम इसमें ज्वाइन करेंगे, तो 2 व्हाइट मोती। पहले हम इसको स्ट्रेट ले लेंगे कि किस तरफ से सीधा है, किस तरफ से उल्टा है, इस तरह से। फिर हम इधर से ये जो हमारा ये मोती है, इस मोती से हम धागे को डालेंगे। तो एक व्हाइट मोती हम डाल लेंगे इसमें, एक व्हाइट मोती डालेंगे, फिर इस मोती में घुसाएंगे, फिर एक व्हाइट मोती डालेंगे और फिर इस ऑरेंज मोती में हम धागे को डाल देंगे। एक और बार हम धागे को घुमा लेते हैं ताकि हमारा ये धागा मजबूत हो जाए और टूटे ना। फिर यहाँ पे गांठ लगा के धागे को हम कट कर लेंगे। फिर इस धागे में हम गांठ लगाएंगे। इसी धागे को जो हमने कट किया है, जो हम अगर आपका नहीं बचता है तो आप एक्स्ट्रा धागा, दूसरा धागा ले सकते हो। अगर उसी धागे में आपका बच गया है तो उसी धागे को हम लास्ट में गांठ लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागा को हम ये कट करके निकाल देते हैं। तो हमने सेम इसी तरह से एक और हमने इधर बनाया है। ये तो हमने 100 लड़ी का बनाया था, तो इस दोनों में हमने जोड़ दिया, इस 2 खरगोश में जोड़ दिया। और एक हमने इधर 50 लड़ी का बनाया है। ये देखिए इस तरह से 50 लड़ी का बनाया है। 10, 20, 30, 40, 50, तो हमारा ये 5 लड़ी हुआ। 50 मोती का 5 लड़ी हमने इधर बना लिया है। अभी यहाँ पे जैसे 3, 6, 9 हुआ है, अभी इसमें 10वां बाकी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इधर छोड़ देते हैं। मैं आपको इधर से बता देती हूँ इधर से आपको कैसे बनाना है। तो आपने ये ऐसा बनाया होगा मोती, इसमें हम इस मोती में धागे को लेके आएंगे। तो इस तरह से हम इस मोती से धागे को निकालेंगे, इस मोती में धागे को लेके आएंगे और यहाँ पे ये जो है हमारा ये यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हम लेंगे 3 ऑरेंज मोती। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ये बनाया है, यहाँ पे ये बनाने के बाद ये जो है हमारा, यहाँ पे इसी मोती में हम धागे को निकालेंगे। अगर आप 4 लड़ी का बना रहे हो, 4 खरगोश का बना रहे हो, जैसे मैंने इधर एक लड़ी का बनाया है, सेम टू सेम आप इधर भी यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा। चौथा वाला, पहला वाला झूमर में आपने देखा होगा कि मेरा 4 बक्कत का झूमर है। तो आप यहाँ से जैसे कि इस तरफ से मैं नीचे डाल के एक इसमें जोड़ रही हूँ, सेम टू सेम आप इधर से भी एक और डाल के आप चौथे वाले में जोड़ोगे। ये हमारा हो गया सिर्फ 3 लड़ी का। और जो मैंने पहले जो झूमर बताया उसमें 4 बकत है। तो आप 4 बकत में जैसे कि मैं इस तरफ से यहाँ पे जा रही हूँ, आप यहाँ से आप दूसरा भी यहाँ से नीचे की तरफ आप जा सकते हो। जैसे कि मैंने ये आपको पहले इसका मैंने झूमर बनाया है, तो ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था इसको कैसे बनाना है। तो बहुत को ये समझ में नहीं आया था कि ये मैंने इसमें लड़ी में कैसे बनाया है। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैंने बनाया है। तो इसी को मैं बहुत ही आसान तरीके में मैं ये इस वाले झूमर में आपको बता रही हूँ। इस वाले झूमर में तो सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, देखिए आप भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लड़ी दिया है। तो इसमें मैंने ज्यादा ये लाइन डाला इसलिए ज्यादा वो है, और 10-10 का नहीं है, देखिए 5-5 का ही यहाँ है। मैंने 10-10 का इसमें इस वाले में 10-10 का बनाया है। तो सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। और ये मैं आपको बनाने के लिए बता रही हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया इसमें। तो आप इसमें बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने 3 लिया, तो इसलिए मैं 3 ये जो हमारा ये जो बन रहा है 3 का है। यहाँ से फिर इसको हम ये जो हमने इधर से लड़ी बनाई है इसको हम इधर से जोड़ेंगे। और आपका चौथा जो इसमें जो पहले वाला मैंने झूमर बनाया उसमें चौथा है, तो इस मोती से इधर जैसे मैंने इधर बनाया है सेम टू सेम आप इधर बना। ये बहुत ही इजी वे में मैं इसको इसमें बता रही हूँ। उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसमें मैं थोड़ा इजी वे में बता रही हूँ कि जैसे ये आपने बनाया है सेम टू सेम यहाँ से आप फिर यहाँ पे हम लेंगे 3 व्हाइट मोती। और इस मोती में धागे को डाल करके निकाल लेंगे। और फिर लेंगे 2 व्हाइट मोती, 1 व्हाइट मोती डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा ये जो हमने बनाया है इसको हम धागे को इस मोती में घुसाएंगे, फिर 1 व्हाइट मोती लेंगे। इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। ये हमारा जुड़ गया। तो इसको एक और बार धागे को हम इसमें घुमा लेंगे। और इसको यहाँ पे गांठ डाल के धागे को कट कर लेंगे।
तो ये हमारा आप देख सकते हो ये जॉइंट हो गया है। तो यहाँ पे अब हम ये जो हमने पहले वाले झूमर में हमने बनाया था, जैसे कि ये हमने झूमर में बनाया था लटकाने के लिए, ये अब हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लरी बनाएंगे। तो लरी बनाने के लिए हम किसी भी मोती में, इस मोती में हम धागे को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। हमने इस मोती में धागे को निकाल लिया है। अभी हम इसमें आपको जो कलर पसंद है, जिस कलर का, जैसे ऑरेंज का बनाना चाहते तो ऑरेंज का, नहीं तो व्हाइट डालना चाहते तो व्हाइट आप इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम 3 व्हाइट मोती डालेंगे। जैसे हमने ये लरी बनाया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये लरी बनाया है, सेम टू सेम हम यहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे। तो 3 व्हाइट मोती ले लेंगे और फिर हम इसी मोती से धागे को निकाल लेंगे और फिर इस मोती से हम इस मोती में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम उतना मोती डालेंगे जितना कि आपकी करी में मोती आ जाए, उतना ही हम मोती डालेंगे। तो मैं पहले जैसे कि 10 करी का 10 ये जो मोती हमने डाला है, सेम टू सेम इसमें मैं 10 मोती डाल के पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे फिर 3 मोती लूंगी व्हाइट कलर का। अब ध्यान से देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना। 3 मोती और लूंगी, फिर इस मोती से हम धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से जैसे हमारा 1-2 मोती हो गया, इसी तरह से और 8 मोती डाल के हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमने 10 लाइन कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोती डाल के ये कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरह आएगा। ये हमारा, ये देखना है मुझको उसमें ये कील में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे ये इस कील में आ जाएगा। आपका कील किस हिसाब से है तो उस हिसाब से ये लंबाई आप उसमें डाल सकते हो। तो सेम इसी तरह से बनाना है। फिर अभी एक व्हाइट मोती लेंगे और इस ऑरेंज मोती में, ये जो हमारा ये ऑरेंज मोती है, इसमें हम धागे को निकाल लेंगे इस तरह से। फिर एक और व्हाइट मोती लेंगे और इस व्हाइट मोती में हम धागे को निकाल लेंगे। फिर एक और बार हम घुमा लेते हैं ताकि ये हमारा टाइट हो जाए। अब इसमें हम गांठ डाल के धागे को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा हैंगिंग के लिए बन गया। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, ये बहुत सिंपल वे में है। और जो आपका जो चौथा वाला जो खरगोश होगा या फिर आप चौथा वाला डक का बना रहे हैं तो डक होगा, तो यहाँ से इस मोती से आप ये चौथे वाले डक के सिरे पे जा सकते। तो ये हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको नीचे में अगर आपको कुछ डेकोरेट करने के लिए, जैसे कि मैंने डक वाले में मैंने नीचे में डेकोरेट करने के लिए इस तरह से ये डाला है। अगर आप इस तरह से बना डालना चाहते तो आप इस तरह से बना के फिर आप इसमें भी अटैच कर सकते हैं। तो इसको मैंने कैसे बनाया है वो मैंने पहले के वीडियो में, मैंने इसमें डक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाया है। और इस बार भी मैं अभी एक आपको बना के दिखा देती हूँ ये वाला, कि कैसे ये पम पम कैसे बनाना है। तो सेम टू सेम उसी तरह से बना के, और इस तरह का मोती, ये लटकन मोती होती है, इस तरह का मोती लेकर के और ये पम पम बनाना मैं एक बता देती हूँ कैसे बनाना है। सेम टू सेम इसी तरह से बना के आप उसे भी अटैच कर सकते हो। इसके लिए धागा आप प्लास्टिक वायर यूज कर सकते हो, नहीं तो आपके पास व्हाइट कलर का जो भी मजबूत धागा होगा। तो ये इसको पम पम को कैसे बनाया है वो मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। तो सेम टू सेम उसी तरह से बना के फिर इसको हम सजा के मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको एक पम पम बनाना सिखा देती हूँ। तो पहले हम ऊन ले लेंगे। आप किसी भी कलर का ऊन ले सकते हो जो आपको पसंद है, जरूरी नहीं यही है, आप अपने पसंदीदा कलर ऊन ले सकते हो। और इसको इस उंगली पे, ये देखिए ये जैसे है, इस उंगली पे हम कम से कम 50 बार नहीं तो 25 बार घुमाते हैं। ये मैंने 50 टाइम्स इसमें राउंड किया है। अभी मैं इसको धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के कट कर दूंगी और इस एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये जैसे बैठा लेंगे। फिर इसको हम ये जो एक्स्ट्रा धागा है ऐसे डाल करके इसको हम गांठ डाल लेंगे। गांठ डालने के बाद हम इसको ये एक्स्ट्रा ये जो धागा है उसको हम कट कर लेंगे। और
और इसको जो हमारा ये है, ये इसको बराबर से कट कर लेंगे ताकि ये गोल राउंड शेप में आ जाए। सेम इसी तरह से आपको और बनाने हैं, तो मैंने 2-3 बना के रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 कलर का मैंने लिया है। आपको जो पसंद है, जो कलर आपको पसंद आता है उस कलर का आप बना दे। मैंने ये 2 कॉम्बिनेशन लिया है इसमें बनाने के लिए। आपको जो कॉम्बिनेशन पसंद है उस कॉम्बिनेशन का आप लेकर बना सकते हैं, और सेम जैसे मैंने उसमें डाला है उसी तरह से आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको कट करके बना के डाल के उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ये बन के तैयार हो चुका है, और मैंने ये नीचे लटकन लगा दिया। ये पॉम-पॉम बनाना आपको मैंने बताया था कि कैसे बनाना है, और उसमें कुछ भी नहीं डाला। ये जो बड़ी मोती है, आप जैसे मोती देख रहे हो, इस मोती का इस्तेमाल किया है, और 6 पंप का 4-4 का, आपको जितना बड़ा झालर चाहिए उतना बड़ा झालर आप ले सकते हो। ये देखिए इसे बना के लटका दिया है ये हमारा झालर। तो इस तरह से हमारा खरगोश का झूमर बन के तैयार हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।